हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग डीजीएमएस के सेकेंड क्लास एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। ये वीडियो इस पूरे सीरीज का छठवां वीडियो है जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइंड टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहां पर आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सवाल डिस्कस करेंगे इस वीडियो का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। Airborne does survey shall be done. Option number A, at least once in a quarter. Option number B, at least once in every month. Option number C, at least once in every 6 months. Option number D, at least once in a year. And option number E, none of these. एयरबॉर्न डस्ट सर्वे कितने दिनों में कम से कम एक बार किया जाएगा? हर क्वार्टर में कम से कम एक बार, हर महीने में कम से कम एक बार, हर 6 महीने में कम से कम एक बार, हर साल में कम से कम एक बार, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ। तो ये हमारा इस वीडियो का मतलब इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 52। एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी कंप्लीटली एनालाइज्ड वंस एटलीस्ट इन डैश विद अ व्यू टू डिटरमाइन डैश। ऑप्शन नंबर ए 45 डेज, ऑप्शन नंबर ए 45 डेज एंड ग्राहम रेशियो, ऑप्शन नंबर बी 30 डेज एंड ग्राहम रेशियो, ऑप्शन नंबर सी 60 डेज एंड यंग्स रेशियो, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज एंड ब्लैक डैम, ऑप्शन नंबर ई 45 डेज एंड ब्लैक डैम। सवाल में ये पूछा गया है कि किसी डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न हवा रास्ता की हवा का हम लोग विश्लेषण करते हैं कम से कम कितने दिनों में एक बार, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 30 दिन ग्राहम रेशियो, यानी हर 30 दिनों में कम से कम एक बार डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा रास्तों की जो हवा है उसका विश्लेषण किया जाता है हर 30 दिन में कम से कम एक बार, ताकि ग्राहम रेशियो को डिटरमाइन किया जा सके। तो चलिए इस सवाल का तो सही उत्तर पता चल गया कि सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 53। इन अंडरग्राउंड माइंस द पर्पस ऑफ वाइट वॉशिंग इज। भूमिगत खदानों में वाइट वॉशिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला डस्ट एक्सप्लोजन को रोकना, ऑप्शन नंबर बी स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्वतः दहन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव लाइटिंग यानी लाइटिंग व्यवस्था को इम्प्रूव करना, मतलब लाइटिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, प्रकाश को इम्प्रूव करना। ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी एंड सी, एंड ऑप्शन नंबर ई इज नन। सवाल में ये पूछा गया था कि व्हाइट वॉशिंग का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 एंड 3, यानी स्वतः दहन को भी ये रोक सकता है एंड साथ ही साथ ये लाइटिंग कंडीशन को भी ये इम्प्रूव करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 54। इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिग्नलिंग शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन द लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे एक्सीड्स। ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर एंड ऑप्शन नंबर ई 200 मीटर। सवाल में ये पूछा गया है कि हॉलेज रास्ता की कितने से ज़्यादा लंबाई हो जाने पे सिग्नलिंग व्यवस्था दी जाएगी? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर या फिर 200 मीटर। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ 30 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 55। ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर CMR 2017 डज नॉट इंक्लूड। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अधीन कौन सी नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए विजिट सरफेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द माइन, यानी सरफेस और भूमिगत भाग जो खदान के हैं वहाँ पे जाना, विजिट करना। ऑप्शन नंबर बी टू टॉक टू द वर्कर्स ऑन द मैटर ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा के मुद्दों पर वर्कर से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर सी टू टेक चार्ज ऑफ न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, नए जो रिक्रूटेड स्टाफ हैं उनको चार्ज में लेना अपने। ऑप्शन नंबर डी है कि टू सप्लाई सेफ्टी मटेरियल्स, यानी सुरक्षा के जो मटेरियल्स हैं उनको सप्लाई कराना। एंड ऑप्शन नंबर ई इज टू इंश्योर दैट ऑल कंसर्न माइन एम्प्लॉयज आर फुल्ली कन्वर्जेंट विद वेरियस स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी ये सुनिश्चित करना कि जो सभी खदान के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कई तरह के जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं उनसे रूबरू होना, यानी परिचित होना पूरी तरह से। तो इस सवाल पूछा गया था कि क्या नहीं है ड्यूटी, तो इस हिसाब से इस सवाल का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी टू सप्लाई सेफ्टी मटेरियल। ये जो ड्यूटी है वो खदान के मैनेजर की होती है, सेफ्टी ऑफिसर की नहीं होती है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 56। द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन शाल बी सो कंस्टिट्यूटेड दैट इंक्लूड एटलीस्ट मेंबर्स possessing qualification, services in an institution imparting education in mine engineering and engagement in mine research or planning। सवाल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके पूछा गया है। मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। सवाल में ये पूछा गया था कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन होती है तो इनमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनमें से वैसे मेंबर्स की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिनकी योग्यता होती है कि वो किसी माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, या फिर इंगेज्ड हो किसी माइन रिसर्च में या माइन प्लानिंग में। तो इन सब क्वालिफिकेशन वाले कम से कम कितने व्यक्ति को बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में मेंबर रखना पड़ता है, मतलब नंबर बताना है मेंबर्स की। इन क्वालिफिकेशंस के रखने वाले मेंबर्स की संख्या क्या होगी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए 3 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी 4 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी 6 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी 1 मेंबर एंड ऑप्शन नंबर ई 2 मेंबर। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1 मेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following authorities shall give notice of diseases to chief inspector where any person employed in a mine contacts any disease notified by the central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड डिजीज में से अगर कोई बीमारी से जकड़ जाता है कोई खदान का एम्प्लॉई, तो इनमें से कौन अधिकारी चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस ऑफ डिजीज देंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर ई ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 58। ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू अ वॉकेबल एंट्रेंस व्हिच इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी डैश डेज बी इंस्पेक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर साइंस ऑफ इलिसिट डिस्टिलेशन। मतलब सभी अनयूज्ड वर्किंग जो कि सरफेस से जुड़े हुए हो थ्रू अ चलने योग्य मार्ग जो कि परमानेंटली क्लोज नहीं है, तो उस जगह की यानी उस अनयूज्ड वर्किंग की जांच करनी चाहिए कम से कम कितने दिनों में किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, ताकि वहाँ पर कोई इलिसिट डिस्टिलेशन के साइंस ना हो। मतलब वहाँ पे कहीं अवैध दारू चुराने का कार्य तो नहीं हो रहा है। इसकी जांच करने के लिए जो अनयूज्ड वर्किंग हैं जो कि कनेक्टेड है सरफेस से थ्रू वॉल्केबल एंट्रेंस और परमानेंटली क्लोज नहीं है, तो वहाँ पे जांच जो है वो कितने दिनों में की जाएगी, वही कॉम्पिटेंट पर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज 45 डेज, बी 90 डेज, सी 40 डेज, डी 30 डेज एंड ऑप्शन नंबर ई 60 डेज। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। इफ एनी डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस shows the percentage of inflammable gas to exceed 0.8%, determination shall be ordinarily made at an interval not exceeding dash hours for next dash। सवाल में बेसिक सा सवाल है, पूछा गया है कि इन्फ्लेमेबल गैस की जांच करते समय अगर मेरा ज्वलनशील गैस का परसेंटेज 0.8% से ज़्यादा हो जाता है तो जांच जो होगी ज्वलनशील गैस की वो कितने अंतराल पे की जाएगी और कब तक की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज 36 घंटा एंड 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 48 घंटा और 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 24 घंटा 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा और 3 दिन, ऑप्शन नंबर ई 24 घंटा और 2 दिन। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा 24 घंटा और 7 दिन। यानी जब कभी भी ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा 0.8% से ज़्यादा हो जाती है तो ज्वलनशील गैस की जांच 24 घंटों में कम से कम एक बार की जाएगी, लगातार 7 दिनों तक। तो ये हुआ इस सवाल का सही उत्तर। बढ़ते हैं आज के सबसे आखिर सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60। प्रिकॉशन सजेस्टेड बाय यू अगेंस्ट एयर ब्लास्ट इज। मतलब एयर ब्लास्ट के खिलाफ आप क्या सावधानी लेंगे या क्या सावधानी सजेस्ट करेंगे, आपसे सवाल में पूछा गया है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए गो फेस सपोर्ट शाल बी स्किन टू स्किन, ऑप्शन नंबर बी एरिया अंडर एक्सकवेशन शाल बी सपोर्टेड एज पर SSR, ऑप्शन नंबर सी स्प्लिटिंग इज लिमिटेड अप टू 2 पिलर्स इन एडवांस, ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट मॉनिटरिंग टू प्रेडिक्ट रूफ फॉल एक्यूरेटली एंड वार्निंग देयर ऑफ, एंड ऑप्शन नंबर ई ऑल द ऑप्शन। सवाल बेसिक सा है कि एयर ब्लास्ट को रोकने के लिए इनमें से आप कौन सा जो प्रिकॉशंस हैं सावधानी वो सजेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि गो फेस पे सपोर्ट सटा के लगाना, स्किन टू स्किन लगाना, बी जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पे खुदाई का कार्य हो रहा है, एक्सकावेशन का कार्य हो रहा है रिपेयरिंग में, उसको SSR के हिसाब से सपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर सी स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो 2 पिलर एडवांस तक ही सीमित रखना स्प्लिटिंग को, ऑप्शन नंबर डी स्टार्टर मॉनिटरिंग का यूज करना ताकि रूफ फॉल का अनुमान लगा सके और उसके हिसाब से वार्निंग वगैरह दे सके, ऑप्शन नंबर ई है ये सभी। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ये सभी के सभी
आपको सजेस्ट करने होंगे एज अ प्रिकॉशंस फॉर एयर ब्लास्ट। ठीक है, तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो द टॉपिक सेकंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।